Hello everyone, I am Isha. You are doing well. So इससे previous videos में हम 3 types of adverb cover कर चुके हैं. Adverb of manner, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कौन कौन से cover कर लिए हैं. Adverbs of manner, first second हमने cover किया था. Adverbs of time and the third हमने cover किया था place. ठीक है, मैनर मतलब ढंग से. इसमें हमने पढ़ा था हाउ के अबाउट, टाइम मतलब वेयर, व्हेन, एंड प्लेस में पढ़ा था वेयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे adverbs of frequency. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. आप भी मेरे साथ नोट करिए जिससे मैं बोलती हूँ. एन adverb of frequency is a word जो कि that is employed in a sentence. sentences में होता है वो. क्या काम होता है? to give more information. इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये. about the verb, adjective or another adverb and even a whole sentence. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है हमें क्या बताता है कि जो इंफॉर्मेशन है सेंटेंस वर्ब या फिर अनदर वर्ब या फिर एडजेक्टिव, पूरे सेंटेंसेस में हमें और ज़्यादा इन सब के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें शो करता है हाउ ऑफन. ये हमें क्या शो करता है? इट shows how often. क्या शो करता है ये? how often, संख्या को शो करता है ये कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार हुआ है. ठीक है, वो एक्शन. तो अब देखते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंसेस में कौन सी प्लेस पर आता है. तो यहाँ पर लिखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी प्लेस्ड, कब आता है? आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन that acts as a subject. कैसे एक्ट करता है? सब्जेक्ट की तरह, अगर वो नाउन और प्रोनाउन के बाद है.
या फिर बिफोर द वर्ब से पहले है। इफ़ देयर इज, लिखिए इफ देयर इज जस्ट वन वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर हो सकती है? आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन जो कि एक्ट दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है। एंड बिफोर द वर्ब है इफ़ देयर इज़ जस्ट वन वर्ब, अगर वन ही वर्ब है सेंटेंसेस में। बट इफ देयर इज मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी पोजीशन बिफोर, कब आएगी वो? बिफोर द मेन वर्ब। तो अगर हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। या फिर बिफोर द वर्ब, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वर्ब से पहले आता है तो भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। बट अगर वो एक से ज़्यादा वर्ब है सेंटेंसेस में तो फिर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। आफ्टर नहीं, पहले। अगर एक वर्ब होगा तो बाद में आएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ड्स के, वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ऑफन मतलब होता है बार बार। सेल्डम, सेल्डम वर्ड आपने सुना ही होगा। सेल्डम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, होता है कि कभी कभी। ऑफन का मतलब होता है बार बार, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, रेयरली मतलब तो पता ही है, बहुत ही कमी से। एवरी नाउ, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ये तो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते ही हैं। ओकेजनली, किसी ओकेज़न पर ही। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब पता है? इवेंचुअली मतलब होता है जैसे कि एट द एंड मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे किसके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनका। राज ऑलवेज प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। टेनिस कब प्ले करता है राज? ऑलवेज, हमेशा। तो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। द प्लेस इज रेयरली क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़। तो ये जो प्लेस है ये वाली, द प्लेस इज़ रेयरली क्राउडेड, कब क्राउडेड रहती है? रेयरली मतलब बहुत ही कमी से, ठीक है। ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन एग्जांपल देखते हैं। शी frequently keeps a check on her son, वह
अपने सन को देखती है कि कब देखती है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, फिर समय पता चल रहा है, उसकी संख्या पता चल रही है, कब देखती है बार बार। तो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फोर्थ वन देखते हैं हम, शी यूजुअली गोज होम ड्यूरिंग द वीकेंड। जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं, सैटरडे को निकल जाते हैं और मंडे मॉर्निंग या फिर संडे की इवनिंग तक वो वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही ये सेंटेंस है, शी यूजुअली गोज होम ड्यूरिंग द वीकेंड्स। वीकेंड्स पर वो अपने घर जाती है। तो यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। हमें अंदाज़ा दे रहे हैं कि वो वीकेंड पे कब जाती है, यूजुअली जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ड्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक्शन जो हो रहा है उसकी संख्या क्या है, कितनी बार हो रहा है। जैसे सेल्डम, इवेंचुअली, लिख लेते हैं ऑफन, रेयरली, डेली, हार्डली एवर, नेवर, अगेन। ये सब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है। सेल्डम है, इवेंचुअली है, ऑफन, रेयरली, डेली, हार्डली, एवर, नेवर, अगेन। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। जब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।